हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आज प्यारे बच्चों हम लोग कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हल कीजिए x बटे एक्स प्लस वन प्लस सिक्स ब्रैकेट में x प्लस वन अपान एक्स माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले माना। क्या लिखेंगे? माना x अपान क्या हो जाएगा, x प्लस वन इक्वल टू क्या मान लेते हैं, स्मॉल ए मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसको हम लोग पलटेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस वन अपान का x, और किसी भी संख्या के बटे में क्या होता है, वन होता है। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपान ए। अब ये दोनों जगह पर, यानी इसकी जगह पर a और इसकी जगह पर वन अपान ए हम लोग लिख सकते हैं। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस सिक्स अपान का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और माइनस का 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहां से ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग ए एलसीएम करेंगे, क्या कर लें, ए एलसीएम कर लें, तो इस ए का गुणा यहां हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का ये 6 ऐसे ही रहेगा, और इस ए का गुणा -5 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 ए हो जाएगा, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब हम लोग इस a का गुणा 0 भी कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहां से हो जाएगा a स्क्वायर, इस 5 को यहां लिख देते हैं -5a, और प्लस का क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, जहां पर कुछ अंक नहीं होता वहां पर 1 होता है, तो ये 6 करने 6 हो गया, और 3 दूनी 6, यानी यहां से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 यानी 3a, और माइनस का 2a, और प्लस का 6 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहां से ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, अब यहां से क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे, -2a और -3a जोड़ेंगे तो माइनस का 5 आएगा, प्लस का 6 हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या बनेगा, इन दोनों में कॉमन बनेगा a। क्या कॉमन बनेगा, a बचेगा, क्या a माइनस का 3 बचेगा। फिर यहां से ध्यान देंगे, इन दोनों में क्या कॉमन बनेगा, माइनस का 2 कॉमन बनेगा, और माइनस का 2 कॉमन बनेगा तो क्या हो जाएगा, यहां से हो गया a, और यहां हो गया माइनस का 3, और इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, पूरे में क्या कॉमन है, a माइनस का 3 है, और क्या है, बचा क्या, यहां से a बच गया, और यहां से माइनस का 2 बच गया, इक्वल टू 0। फिर अब यहां से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a माइनस का 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, a माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। फिर यहां से ध्यान से देखेंगे, अब यहां से a इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, इसको a इक्वल टू लिख पाएंगे 3 हो जाएगा, और यहां से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यानी a की हम लोग को कितनी वैल्यू मिली, 2 वैल्यू मिली। तो a की जो 2 वैल्यू मिली, यानी एक वैल्यू को सबसे पहले इसमें रखेंगे, x के मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे, a का मान 3 रखते हैं, मान लीजिए a का मान 3 रखने पर यहां से ऐसे लिख लेंगे, यहां लिखेंगे a बराबर 3 रखने पर, जब a बराबर हम लोग 3 रखेंगे तो ध्यान से देखना, यहां पर x अपान का क्या है, x प्लस का 1 है, और a की जगह पर क्या लिख देंगे, 3 रखेंगे। क्या रखे, 3 रखे। तो अब यहां से ध्यान दे दिया, इस x प्लस 1 का मल्टीप्लाई कहां होगा, 3 में हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया 3x, और यहां से बच गया 3, 3 बन जा 3। फिर अब यहां से ध्यान से देखेंगे, अब अगर हम लोग इस 3x को इधर पक्षांतर करें तो x क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान देंगे, x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, -2x बचेगा, और हो जाएगा 3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 3 अपान 2 हो गया, माइनस का 3 अपान 2 आ गया। और एक वैल्यू क्या आएगी, अगर हम लोग x इक्वल टू क्या रखते हैं, यानी a इक्वल टू क्या रखने पर, a इक्वल टू 2 रखने पर, ध्यान से देखिएगा, a इक्वल टू 2 रखने पर क्या आएगा, तो a इक्वल टू जब हम लोग 2 रखेंगे तो यहां से ध्यान दीजिएगा, इसी में रखेंगे x अपान x प्लस 1, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहां से वही तिर्यक गुणा इसमें भी करेंगे तो ये x हो जाएगा, और यहां से क्या आएगा, ये 2x हो जाएगा, और प्लस का 2 हो जाएगा।
फिर अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, तो जब यहां से हम लोग इस 2x को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये x माइनस का क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। तो x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का x बचेगा और यहां से हो गया 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। यानी हमारे पास जो वैल्यू आ गई क्या बच्चों, वो x की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई -3/2 आ गया और क्या आ गया -2 आ गया। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब आप लोगों को ये चेक करना है कि हमारा सवाल सही है या गलत है, तो इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसी -2 को इसमें रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये -2 हो जाएगा। यहाँ पर जब हम लोग -2 रखेंगे तो -2 प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और फिर यहाँ से प्लस का 6 है और क्या हो जाएगा यहाँ से -2 प्लस का 1 अपान का क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये -2 आएगा, यहां से -1 आ जाएगा, प्लस यहां से क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा हमारा प्लस का 6 माइनस का 1 अपान माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे 2 आ गया और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और ये प्लस का 5 हो गया, माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 5, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा यानी बराबर 0 आ जाएगा। यानी हमारा आंसर सही है। इस तरीके से हम लोग आंसर भी चेक कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में कि हमारे द्वारा लगाया गया सवाल सही है या गलत है। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को बार बार परीक्षा में मिलते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये -3 नहीं है, यहां से है -3, यानी हम लोग को इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, यहां लिखेंगे हल। तो हल हो जाएगा यहां से 3, यहां से हो गया x² प्लस का 1/x² और माइनस का 16 ब्रैकेट में x प्लस 1/x प्लस का 26 इक्वल टू 0। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इसको हम लोग लिख पाएंगे। यहां से ध्यान से देखेंगे, ये हमने लिख दिया 3, यहां से लिख दिया x² प्लस का 1/x² और यहां लिख दिया मान लीजिए +2 और -2 लिख दिया। +2 और -2 लिख दिया, कोई अंतर नहीं आएगा, काट देंगे वो कट जाएगा। फिर यहां से माइनस का ऐसे 16 इसको ऐसे रहने देंगे, x प्लस 1/x इसको भी ऐसे रहने देंगे और प्लस का 26 इक्वल टू 0 इसको भी ऐसे रहने देंगे। तो अब यहां पर ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ये जो इतना है भाग है आपका, ये बनेगा क्या x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 3 और ये बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस का 2 यहां पर बच गया, माइनस का ऐसे 16 हो गया और x प्लस 1/x हो गया और प्लस का 26 इक्वल टू 0 आ गया। ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, अब यहां पर हो जाएगा हमारा, इसका जब अंदर हम लोग गुणा करेंगे तो यहां से ये हो जाएगा 3x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, x प्लस 1/x हो गया और प्लस का क्या हो गया 26 इक्वल टू 0। अब यहां पर एक लाइन और लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और x प्लस 1/x हो जाएगा और 26 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों 20 बचेगा और इक्वल टू 0। अब यहां पर हम लोग माना करेंगे। अब देखिए यहां पर x प्लस 1/x और x प्लस 1/x, तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना x प्लस 1/x इक्वल टू क्या मान लेते हैं a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों a मान लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब यहां से ध्यान से देखना आप लोग, अब यहां से हो जाएगा हमारा, ये हो गया 3a² हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर हम लोग इसको a मान लिया तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा a² हो जाएगा और यहां से हो गया माइनस का 16 हो गया, 16a हो गया और फिर उसके बाद में प्लस का 20 हो गया और इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां से ध्यान देंगे 20 3 60, क्या आएगा 20
तिया 60 और 20 तिया 60 होगा, 16 को हमको तोड़ना है। तो अगर आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख देना 60 60 लिख देंगे, इसको काटिए तो 2 तिया 6, 30 बार 30 से जाएगा, फिर यहाँ से 15 से जाएगा, फिर यहाँ से आपका कितनी बार जाएगा, 3 पचे 15 जाएगा, फिर यहाँ से अब ध्यान से देखना, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 दूनी 10। अब ऐसे यहीं से मिलाइए, यहीं से हमको बैठाना है, तो ये 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 10 छक 60 और 10 और 6 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 16 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बैठा सकते हैं। अगर नहीं हम लोग को समझ में आ रहा है तो आगे ध्यान से देखेंगे। अब यहां पर हो जाएगा हमारा 3a² प्लस माइनस का क्या हो जाएगा 10a और माइनस का क्या हो जाएगा 6a प्लस का 20 = 0। अब यहां से ध्यान से देखेंगे 10 और 6 का गुणा करेंगे 60 भी हो जाएगा, और माइनस 10a और माइनस 6a को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 16a भी हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखना, अब यहां पर जो कॉमन बनेगा, अब इसमें देखिए 3 और 10 में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, तो यहां से क्या कॉमन होगा a कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा a कॉमन होगा, तो यहां बचेगा 3a और फिर यहां से बचेगा क्या माइनस का 10 बच जाएगा। यहां पर ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, यहां माइनस का 2 कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा, तो माइनस का 2 कॉमन करेंगे तो यहां क्या बचेगा 3a बच जाएगा, और यहां से एक माइनस निकल जाएगा तो यहां माइनस बचेगा, यानी 10 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो गया 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इतना हो गया। अब ध्यान से देखेंगे पूरे में क्या कॉमन हो गया, पूरे में कॉमन हो गया 3a, पूरे में कॉमन हो गया 3a और माइनस का क्या हो गया प्यारे बच्चों 10 हो गया, यानी 3a माइनस का 10 हो गया, और यहां से हो गया a माइनस का 2 = 0 हो गया। अब इसको हम लोग लिख पाएंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, इसको लिख पाएंगे, यानी इसको लिख सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं 3a माइनस 10 = यानी 3a माइनस 10 = 0, या लिख सकते हैं इसको a माइनस का 2 = 0। अब इसको क्या लिख पाएंगे प्यारे बच्चों, a = वैल्यू आएगी हमारे पास, यानी 10/3 आ जाएगी, और यह आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 2। a बराबर क्या लिख पाएंगे 2 लिख पाएंगे। अब एक बार हम लोग a का मान क्या रखेंगे, a का मान 10/3 रखेंगे इसमें, और एक बार a का मान क्या रखेंगे 2 रख करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हम लोग रखते हैं 10/3 ही रख देते हैं, क्या रख देते हैं प्यारे बच्चों 10/3 ही रख देते हैं। तो यहां से लिख देंगे, यहां से लिख देंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं ऐसे, तो यहां से लिख देते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ये है x + 1/x है, और इक्वल टू क्या है a है, और a की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग 10/3 लिख सकते हैं। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, इसको यहां पर हम लोग अगर x² और +1 लिख सकते हैं, और अपान का क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, इक्वल टू 10/3 क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो अब यहां से ध्यान से देखना, इस 3 का गुणा इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, और फिर उसके बाद में प्लस का 3 हो जाएगा, और इसका गुणा यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, जब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 3x² हो जाएगा, और इस 10x को इधर लाएंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, इस 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और 9 का 9 9 और 1 10 हो जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखना, तो ये हो गया 3x², और यहां से हो गया 9x, और माइनस का क्या हो जाएगा x, प्लस का क्या हो गया 3 = 0 3 हो गया। अब यहां से ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, अगर हम लोग यहां से 3x कॉमन करेंगे तो x प्लस का x माइनस का क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, और यहां से माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा x माइनस का 3 बच जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखना प्यारे बच्चों कि यहां से इन पूरे में कॉमन क्या बनेगा, पूरे में कॉमन बनेगा x माइनस का 3 बनेगा, और क्या बचेगा यानी 3x माइनस का 1 बचेगा प्यारे बच्चों, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस का 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और या लिख सकते हैं 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों।
फिर अब यहां से हम लोग लिख पाएंगे x इक्वल टू 3 लिख पाएंगे, और यहां से क्या लिख पाएंगे, एक इधर जाएगा तो माइनस एक इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। ये तो हमारी इतने की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग a इक्वल टू 2 रखेंगे, क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, जब हम लोग a इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहां पर थोड़ा जगह की कमी है, आगे चलेंगे, यहां पर लिख देते हैं थोड़ा, जब हम लोग a इक्वल टू 2 रखने पर ऐसे लिख देंगे, a इक्वल टू 2 रखने पर तो इसको क्या लिख पाएंगे प्यारे बच्चों, यानी x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू a की जगह पर क्या रख दिया, 2 रख दिया। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 अपान का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इस x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब यहां से एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इस 2x को इधर लाएंगे प्यारे बच्चों, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, एक एकन्नम एक क्या होगा प्यारे बच्चों, एक एकन्नम एक, यानी एक एकन्नम एक आएगा और एक एकन्नम एक और माइनस एक और माइनस एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा। तो यहां से इसको लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू क्या लिख पाएंगे प्यारे बच्चों, 0। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे तो यह क्या बचेगा, x माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 कॉमन करेंगे प्यारे बच्चों तो x माइनस का 1 बचेगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0। पूरे में कॉमन क्या बनेगा प्यारे बच्चों, -1 बनेगा, क्या बनेगा, x -1 बनेगा, और यहां से बचा क्या है, x माइनस का 1 बचा है इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 1 आ जाएगी, यानी टोटल x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 3,1/3,1,1। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा प्यारे बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोग इसको बहुत सी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ये भी सेम क्वेश्चन है, अभी जो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी के जैसा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हम लोग बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोग वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा और इसको लगाइएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई तकलीफ ना हो। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, x के लिए हल कीजिए। क्वेश्चन भी जिस तरीके से आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरीके का लैंग्वेज हमने डाला है। तो यानी यहाँ पर कह रहा है कि x के लिए हल कीजिए, यानी x के लिए हल करेंगे तो x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड -1, यानी x जो है 0 और -1 के बराबर नहीं है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया और इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, माना लिखेंगे तो x अपान क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। अब इसी को जब हम लोग पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपान का x हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान का a हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ से ध्यान से देखें, वैल्यू रखते हैं तो जब रखेंगे तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा a हो जाएगा और प्लस का 1 अपान a हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 34/15 हो जाएगा। इतना समझ में आया प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है। तुरंत हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन से देखने के बाद गुणा नहीं करना है, गुणा नहीं करना है, इन सब में नहीं फंसना है। हमको सबसे पहले क्या कर लेना है, माना कर लेना है, कुछ मान लेना है। ABCD कुछ भी मान सकते हैं आप, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, जब हम लोग a को क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से बनेगा a² प्लस का 1 बन जाएगा और इक्वल टू ये हो जाएगा 34/15 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ से ध्यान से देखें, 15 का गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 15a² हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 15 हो जाएगा और इक्वल टू इसका गुणा जब यहाँ करेंगे, तिर्यक गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 34 का a हो जाएगा। अब इस 34 को इधर पक्षांतर करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 15 का a² और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 34a और ये यही ऐसे ही रहेगा 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखना, 15 15 225 होगा।
अब 225 को हम लोग को इस अनुसार तोड़ना है कि -34 ए भी हो जाए। तो यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोग को अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग ऐसे ही उसका फैक्टर कर लीजिएगा 225। तो ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तो 3 सते 21 हो गया प्यारे बच्चों, 3 पचे 15 हो गया। फिर ये 3 से कटेगा तो 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अब यहाँ से ऐसे ध्यान दीजिए, अब यहाँ से आगे जाने की जरूरत नहीं। 25 9 225 और 25 और 9 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 34 हो जाएगा। बस आ गया हमारा। तो इस तरीके से हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे? 25 9 225 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में 25 9 225 और 25 और 9 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 34 भी हो जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखेंगे 15a² माइनस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 25a हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा? 9a हो जाएगा। और प्लस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 15 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें दोनों में, इन दोनों में क्या कॉमन है? 5a कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा प्यारे बच्चों? 5a कॉमन होगा। तो 5 3 15 हो जाएगा और एक a यहां से हो जाएगा। और 5 पचे 25, a तो पहले निकल गया है तो यहां से 5 हो जाएगा। 3a माइनस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5 हो जाएगा। और यहां से क्या करेंगे प्यारे बच्चों? माइनस का क्या होगा? 3 कॉमन कर लेंगे। तो माइनस का 3 कॉमन करेंगे तो यहां से क्या होगा? 3a बचेगा। क्या बचेगा? 3 3 जा 9 और a यहां रहेगा। और यहां से देखिए, यहां माइनस कॉमन ले लिया गया तो यहां पर क्या बच जाएगा? माइनस बच जाएगा। और 3 पचे 15 होता है, अर्थात 5 बचेगा और इक्वल टू 0। अब यहां से ध्यान से देखेंगे पूरे में क्या कॉमन बना प्यारे बच्चों? पूरे में कॉमन बना 3a माइनस का 5, यानी 3a माइनस का 5 और बचा क्या? 5a माइनस का 3 और इक्वल टू क्या बचा प्यारे बच्चों? 0। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, इसको क्या लिख पाएंगे? 3a माइनस का 5 इक्वल टू 0, या क्या लिख पाएंगे प्यारे बच्चों? 5a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब यहां से वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों? a की वैल्यू होगी, इसको जब हम लोग 5 को पक्षांतर करेंगे तो +5 आएगा, यानी 5/3 आ जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा? 3/5 आ जाएगा। तो अब यहां से हम लोग प्यारे बच्चों एक वैल्यू लेते हैं, एक बराबर 5/3 रखने पर यही रख देते हैं। a बराबर 5/3 रखने पर, तो ध्यान से देखना, a बराबर 5/3 रखने पर तभी तो हम लोग x का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो यहां से हो जाएगा, तो यानी x बटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? x बटा x प्लस 1 इक्वल टू, a की जगह पर क्या रखेंगे पहले प्यारे बच्चों? हम लोग रखते हैं 5/3। क्या रखते हैं? 5/3 रखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका गुणा यहां होगा, क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। इसका गुणा यहां होगा तो 5x हो जाएगा और प्लस का 5 का नाम 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? यहां से ये ध्यान देना, 3x और ये 5x को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा और इक्वल टू क्या बचेगा? 5 बचेगा। अब यहां से ध्यान से देखना, 3x में से 5x निकलेगा तो माइनस का 2x बचेगा और इक्वल टू हो जाएगा 5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस का 5/2 हो जाएगा। माइनस का क्या आ गया प्यारे बच्चों? 5/2 आ गया। और जब हम लोग क्या करेंगे? जब x a बराबर क्या रखेंगे प्यारे बच्चों? a बराबर रखेंगे 3/5। जब a बराबर 3/5 रखेंगे तब देखना x की वैल्यू क्या आएगी। तो यहां से हो जाएगा x बटा x प्लस क्या है प्यारे बच्चों? 1 है और इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? 3/5 हो जाएगा। इसका भी तिरिया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका गुणा करेंगे यहां से 5x हो जाएगा ये भी, और इसका गुणा यहां करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3x प्लस का 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, इस 3x को इधर ले जाएंगे तो 5x माइनस का क्या हो जाएगा? 3x इक्वल टू हो जाएगा 3। तो 5x में से 3x जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर का क्या हो जाएगा? 3, यानी 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/2, यानी x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू, दो वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आया प्यारे बच्चों? -5/2 और क्या आया? 3/2। ये हमारे x की
वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर हमारी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक जरूर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, सेम क्वेश्चन आज हम लोग लिए हैं, कोई एकदम जो बार बार परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं और अलग अलग टाइप से। तो यहां से ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो इसमें भी सेम टाइप उसी पर तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, या ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो तुरंत हम लोग को इसके जैसा इसको बनाना है। तो इसको जैसा बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, +2 और -2 करना पड़ेगा। तो आइए ध्यान से देख लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा, सबसे पहले प्यारे बच्चों हल लिखते हैं। तो अब यहां से हो जाएगा, यानी 2 हो गया, तो यहां से x² प्लस का 1/x² हो गया और +2 हो गया, -2 हो गया। इसको हम लोग अपनी तरफ से कर लेते हैं, माइनस का ये 9 हो गया, x + 1 का x हो गया और प्लस का हो गया 14 बराबर 0। इतना हमारा क्वेश्चन हो गया मेरे बच्चों। अब ध्यान से देखना, अब आपका इतना जो है ये बन जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से हो गया ये 2 हो गया, तो x + 1/x का क्या हो गया प्यारे बच्चों, होल स्क्वायर। और यहां से आ गया आपका -2 आ गया, और यहां से हो गया माइनस का 9, और यहां से हो गया x + 1/x प्लस का क्या हो गया 14 = 0। अब इस 2 का अंदर गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, जब 2 का अंदर गुणा करेंगे तो यहां से हो जाएगा 2x + 1/x का होल स्क्वायर, और इस 2 का गुणा यहां करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 4, 2 दूनी 4। फिर यहां से आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 और x + 1/x हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 14 बराबर 0। अब ध्यान से देखना, अब इस 14 में से 4 को घटा देंगे तो यहां से आया 2x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 9 आ गया, और x + 1/x आ गया, और 14 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, प्लस का 10 = 0। अब इतना हो गया हमारा काम। अब इसमें करेंगे माना, क्या करेंगे, माना। तो यहां से हो जाएगा माना x + 1/x = क्या मान लेते हैं, a। क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, a मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो a जब मानेंगे तो यहां से ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा 2a² हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 9a हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा, 10 हो जाएगा और =0 हो जाएगा। अब इसको देखिए गुणनखंड बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे 10 दूना 20, इसका और इसका गुणा करेंगे, 10 दूना क्या आएगा प्यारे बच्चों 20, और 5 चौका 20 और 5 4 9 भी हो जाएगा, बहुत ही आसान है। तो अब यहां से ध्यान से देखना, 10 दूना 20 हो जाएगा यानी 2a² हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 5a यानी 5 चौका 20 और 4a प्लस का 10 = क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। अब यहां से ध्यान से देखना, यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, खाली a कॉमन होगा, तो a कॉमन होगा तो बचेगा 2a - का 5 यानी 2a - का 5, और यहां से माइनस, यहां से क्या कॉमन होगा प्यारे बच्चों 2 कॉमन कर लेंगे। तो जब 2 कॉमन करेंगे तो यहां से बचेगा 2a, और यहां देखिए माइनस कॉमन करेंगे तो यहां प्लस है तो यहां भी माइनस हो जाएगा, -5 = 0। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, इन पूरे में कॉमन क्या है प्यारे बच्चों, यानी 2a - का 5 ये कॉमन है पूरे में, और बचा क्या है a - का 2 = 0। तो अब यहां से इसको लिख सकता हूं 2a - का 5 = 0, या क्या लिख सकता हूं a - का 2 = 0। तो a बराबर यहां से क्या आएगा 5/2 आ जाएगा प्यारे बच्चों, या यहां से क्या आएगा a बराबर 2 आ जाएगा। सॉरी, अब यहां से ध्यान से देखना, जब हम लोग a की वैल्यू 5/2 रखेंगे, यहां पर लिखेंगे a बराबर 5/2 रखने पर, a बराबर 5/2 रखने पर, जब हम लोग a बराबर 5/2 रखेंगे यहां पर, तो ये ध्यान देखना x + 1/x = क्या हो जाएगा 5/2। अब यहां से ध्यान से देखना, इसको जब हम लोग यहां पर x का एलसीएम लेंगे
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा और इक्वल टू यहां से हो जाएगा 5/2। इतना तक समझ में आया आप लोगों को? आगे चलेंगे, अब इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं। इसका 2 का गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस का क्या हो जाएगा 2। इस 5 का गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। फिर अब देखिए 5x को पक्षांतर भी करना है तो 2x², इस 5x को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x हो जाएगा और प्लस का 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। अब ध्यान दीजिएगा, इस 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 और 4 करने 4 और 4 और 1 5 हो गया हमारा। तो यहां से हो जाएगा 2x² और यहां से हो गया हमारा क्या हो जाएगा 4x माइनस का क्या हो जाएगा x प्लस का हो जाएगा 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, यहां से 2x कॉमन होगा तो जब 2x कॉमन करेंगे तो यहां से बचेगा x, क्या बचेगा x और यहां से बचेगा माइनस का 2। यहां क्या कॉमन होगा प्यारे बच्चों माइनस का 1 कॉमन होगा और जब माइनस 1 का कॉमन करेंगे तो यहां से माइनस क्या बचेगा माइनस बचेगा, माइनस यहां से माइनस कॉमन कर लिया तो यहाँ x बचा और यहां पर क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा और इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों 0। अब यहां से पूरे में कॉमन क्या हो गया प्यारे बच्चों x माइनस का 2 हो गया और बचा क्या है 2x माइनस का 1 इक्वल टू क्या बचा है प्यारे बच्चों 0 बचा है। अब ध्यान से देखना, इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं इसको x माइनस 2 इक्वल टू 0 या इसको लिख सकता हूं 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकता हूं x बराबर यह आएगा 2 या क्या आएगा x बराबर आएगा 1/2, यानी हमारे पास वैल्यू आ गई x बराबर 2 या x बराबर 1/2। आप ध्यान से देखना, एक ही हम लोगों ने 2 वैल्यू प्राप्त करी थी ना, तो दोनों वैल्यू को यहां पर पुट करना है। तो a बराबर 1 वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, तो अब यहां से लिखेंगे, ध्यान से देखना, a बराबर ऐसे लिख देंगे a बराबर 2 रखने पर, a बराबर 2 रखने पर जब हम लोग प्यारे बच्चों a बराबर 2 रखेंगे तब देखना क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से हम क्वेश्चन को ये वाला इतना ऐसे लिख देते हैं x² प्लस 1 अपान का x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2। अब यहां से ध्यान से देखना, ये x² प्लस 1 हो गया, इस x का गुणा यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा यानी 2x हो जाएगा। इस 2x को इधर पक्षांतर करेंगे तो x² माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। तो एक का कर्णम एक का कर्णम एक और एक का कर्णम एक और एक क्या होगा -2 हो जाएगा। तो यहां से हो गया x² माइनस का क्या हो जाएगा x और माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर बच्चों 0। ध्यान से देखना, यहां से क्या कॉमन करेंगे x कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा x माइनस का 1 बनेगा, यहां से -1 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 1 बनेगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 0। पूरे में कॉमन क्या बनेगा x माइनस का 1 बनेगा और यहां से बनेगा x, बचेगा क्या x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 1, और ये यहां से 2 वैल्यू जो और आई है 2 और कामा क्या हो जाएगा 1/2, यानी x का हम लोगों को ये इतनी वैल्यू प्राप्त हुई। तो x की इतनी वैल्यू प्राप्त हुई। अब हम लोग अगर चेक करना चाहें कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है तो इसमें से कोई एक वैल्यू उठा करके इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 लेते हैं, तो x इक्वल टू 1 लेंगे तो यहां पर ध्यान से देखना, ये 1 हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, यहां से 1 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखना, ये क्या होगा 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 9 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो यहां से आपका हो जाएगा 4 आ गया और यहां से क्या हो गया माइनस का 18 आ गया और प्लस का 14 आ गया। तो 14 और 4 18 और 18 से 18 कट गया, बराबर का 0 आ गया, यानी हमारा सवाल सही है। बोर्ड एग्जाम में आप सवाल लगाइए तो क्वेश्चन को जरूर चेक कीजिए, यानी आंसर को जरूर चेक कीजिए कि आपका आंसर जो आया है वो इक्वेशन को यानी समीकरण को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। अगर सेटिस्फाई करता है तो आपका सवाल सही है, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो आपका सवाल गलत है। वहीं आप अपना 4 नंबर बचा सकते हैं, यानी फिर दोबारा से कैलकुलेशन करके आप अपना 4 नंबर बचा सकते हैं। इसलिए आप आंसर चेक जरूर करें। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आज इसी तरीके से क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना।
थोड़ा अलग क्वेश्चन है यहाँ पर। जो अभी दो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करे उससे ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ध्यान से देखना, आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन देखे सभी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन जो है इसमें सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है। आइए चलिए ध्यान देते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल। तो यहां से ये ध्यान देखना, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या है 1/x², यहां से लिख देते हैं -2 +2 -2 अभी अभी हम लोगों ने, अभी तक हम लोग ये क्या दोनों को आगे पीछे लिख रहे थे, क्योंकि हम लोगों को जरूरत थी किसकी? जरूरत थी हम लोगों को माइनस वाले की, जरूरत थी ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। x² + 1/x² माइनस का 3 ब्रैकेट में x - 1/x माइनस का 2 = 0। अब इसमें देखना थोड़ा सा क्वेश्चन ये डिफरेंस है, यहाँ माइनस दिया है और यहाँ प्लस है, लेकिन इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग भी इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल। हल लिख लेंगे, क्वेश्चन नोट कर लेंगे। x² + 1/x², ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, माइनस का 3 हो गया x - 1/x, और फिर यहां से हो गया माइनस का 2 = 0। अब यहां से ध्यान से देखना, इसको लिख सकता हूं x² + 1/x² -2 और +2 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? इतना आप लोगों को कोई दिक्कत? ये -2 +2 अगर काट देंगे तो खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर हमको यही मिल जाएगा। लेकिन नहीं, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 1/x माइनस का 2 = 0। अब यहां से ध्यान से देखना, ये इतना पोर्शन अगर क्या बन रहा है, ये इतना पोर्शन x - 1/x का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहां से हो जाएगा, इसको लिख सकता हूं x - 1/x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और प्लस का 2 और माइनस का 3, और यहां से हो जाएगा x - 1/x और माइनस का 2 = क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0। अब इस -2 से ये +2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारा बच गया, यानी x - 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 3x - 1/x का x = 0। तो अब यहां से ध्यान से देखना, इसको अगर मैं इधर पक्षांतर करता हूं तो ये हो जाएगा, यानी x - 1/x का होल स्क्वायर, और पक्षांतर करने पर क्या होगा प्यारे बच्चों? 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x - 1/x हो जाएगा। इससे क्या होगा? इसकी घात कैंसिल हो जाएगी। तब हमारे पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों? बहुत ही, देखने में तो थोड़ा क्वेश्चन ये टफ लग रहा था, लेकिन बहुत ही आसान है। तो x - 1/x हो गया, और इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों? 3 आ गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, जब हम लोग x एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। तो यहां से हो जाएगा x² माइनस का 1 हो जाएगा, इसका गुणा यहां होगा, क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, और फिर उसके बाद में इस 3x को इधर पक्षांतर करेंगे तो x² क्या हो जाएगा? माइनस का 3x, और क्या बनेगा यहां से? माइनस का 1 = 0। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन, ये द्विघात समीकरण को हम लोग हल नहीं कर पाएंगे, तो इसके द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से हम लोग क्या करेंगे? इसकी तुलना करेंगे। तो यहां से लिखेंगे व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तो जब हम लोग तुलना करेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? a = मिलेगा 1, और b = मिलेगा प्यारे बच्चों -3, और c = क्या मिलेगा? -1। देखेंगे a की जगह पर क्या है? 1 है, जहां कोई संख्या नहीं होती वहां पर 1 होती है। b की जगह पर क्या है? -3 है, -3 लिख दिया। c की जगह पर -1 है तो -1 लिख दिया। अब एक फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा, श्रीधराचार्य सूत्र। कौन सा फॉर्मूला सुना होगा आप लोगों ने? श्रीधराचार्य सूत्र। तो यहां से लिख देंगे ऐसे, श्रीधराचार्य
चार सूत्र। तो सीरीधरा चार सूत्र क्या होगा, तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2a। अपान का क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखना वैल्यू रख देते हैं x इक्वल टू माइनस बी, यहां से ध्यान देखना माइनस पहले से है यहाँ पर और माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 3 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर बच्चों 9 हो जाएगा माइनस 4ac। तो 4ac यानी 4 यहां पर है माइनस यहां से है, तो ध्यान से देखना ऐसे 4 माइनस 4 हो गया और गुणे a की वैल्यू 1 और माइनस 1 हो गया, तो 4 1 जा 4 और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगा। तो यहां से हो गया क्या हो गया प्लस का 4 आ जाएगा अपान का 2a, यानी 2 गुणे 1 हो जाएगा यानी 2 हो गया। तो फिर यहां से प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यानी 3 प्लस का प्लस माइनस 9 4 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 13 और 13 बटे का क्या हो जाएगा 2, यानी x की वैल्यू हमारे पास यही आ जाएगी, x बराबर हम लोग का यह आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए बहुत ही आसानी से। प्यारे बच्चों अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके तभी जाएं। धन्यवाद।